Welcome. Good morning, all of you. Today we are going to start class 9 subject SST Geography part NCERT CBSE base chapter number 4 climate part number 6 topic upper air circulation or jet stream. Topic is upper air circulation or jet stream. We have learned in the previous video this chapter the Indian climates affecting some causes. So we have learned the pressure and winds. हम प्रेशर एंड विंड्स को पढ़ चुके हैं, तो जिसमें हमने देखा था अपर एयर सर्कुलेशन, किस प्रकार से अपर एयर सर्कुलेशन और कंट्री की क्लाइमेट्स को कैसे इन्फ्लुएंस करती है, अफेक्टेड करती है. तो एयर upper air circulation in this region is dominated by a westerly flow. Westerly जो पश्चिम फ्लो है, and important component of this flow is jet stream. देखिए जिस प्रकार से मान लीजिए हमारा जो अर्थ है, अर्थ में जैसे लेटा हुआ, जैसे मान लीजिए ये हमारा अर्थ है, ये अर्थ इस प्रकार से ये लेटा हुआ है, ये हमारा इसका ये 0 डिग्री मान लीजिए, 0 डिग्री लैटिट्यूड, दैट इज कॉल्ड द इक्वेटर, 0 डिग्री लैटिट्यूड. और मान लीजिए ये हमारा है 30 डिग्री लैटिट्यूड नॉर्थ. मोस्टली approximately jet stream flow 27 degree north latitude to 30 degree latitude. फॉर ये हमारा 0 डिग्री है लैटिट्यूड, दैट इज कॉल्ड द इक्वेटर, और ये हमारा सनराइज है. ये सनराइज डायरेक्टली जब 0 डिग्री के ऊपर सनराइज इसमें होता है, गिरता है, तो यहाँ पर हाई टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर हाई, और तो प्रेशर क्या होगा, लो प्रेशर. क्योंकि यू हैव लर्न इन प्रीवियस वीडियो कि टेम्परेचर और आपका प्रेशर के अंदर ऑपोजिट रिलेशन होता है. अगर टेम्परेचर हाई होगा तो प्रेशर लो होगा. तो इसलिए जब यहाँ पर सनरेज डायरेक्टली यहाँ पर गिरती है तो यहाँ पर हीटिंग अधिक होता है, और हीटिंग अधिक होने से लो प्रेशर होता है. तो लो प्रेशर से जो विंड्स है, विंड्स लाइट होकर ऊपर की ओर रीजन करती है. इस प्रकार से ये हमारे विंड्स जाती हैं, और विंड्स जाने के बाद में ऊपर की ओर राइजिंग होने के बाद में वो जो ये क्षेत्र है ये हमारा है हाई प्रेशर. तो उसके बाद में ये एक कंडीशन के बाद में ये इस प्रकार से सबसीज हो जाती है, सबसीज. और उसके बाद 30 जो डिग्री है, 30 डिग्री लैटिट्यूड, उसमें ये टर्न कर जाती है साउथ की साइड में. ये इसका सर्कुलेशन चलता है, और उसके बाद फिर ये अर्थ फेस आता है, हमारा सरफेस. ये क्या है, ये हमारा सरफेस है, सरफेस. तो ये जो विंड्स हैं, ये विंड्स फिर सरफेस के ऊपर हमारा जो अर्थ है, ये जो अर्थ है उसके ऊपर ये चलती रहती है. इसमें ये सरफेस है, क्योंकि जो विंड्स है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है, तो इस प्रकार चलती है ये. तो ये जो सबसीज होते हैं, तो ये जो विंड्स है, ये विंड्स ये अपर एयर सर्कुलेशन है. दिस विंड इज नॉन इज द अपर एयर सर्कुलेशन. जो हमारे जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में जो अर्थ पर चलने वाली विंड्स
उसके अलावा अर्थ से ऊपर जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो विंड चलती है वे भी हमारी क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करती है, क्लाइमेट को अफेक्टेड करती है। तो ये है अपर एयर सर्कुलेशन। मोस्टली अब हम देखेंगे कि ये अपर एयर सर्कुलेशन किस प्रकार से ये इसकी क्लाइमेट्स को चेंज करता है और जेट स्ट्रीम क्या है। तो जेट स्ट्रीम के बारे में नेक्स्ट देखेंगे। तो ये था अपर एयर सर्कुलेशन। मोस्टली विंटर में जो चलने वाली है ये नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट, और समर टाइम में ये साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ब्लोइंग होती है। तो ये था हमारा। अब देखते हैं जेट स्ट्रीम कि जेट स्ट्रीम किस प्रकार से इफेक्टेड करता है और क्या जेट स्ट्रीम क्या है। जेट स्ट्रीम नाउ वी डिस्कस जेट स्ट्रीम। अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जेट स्ट्रीम? कि जेट स्ट्रीम है क्या, किसे कहते हैं जेट स्ट्रीम? जो अपर एयर सर्कुलेशन है, अपर एयर है, वही जेट स्ट्रीम है। या हम जो ट्रेड्स है, हमारी ट्रेड विंड्स है, जो व्यापारिक पवने हैं, व्यापारिक पवने को ही हम जेट स्ट्रीम्स कहते हैं। देयर इज द नो डिफरेंस बिटवीन द जेट स्ट्रीम एंड द ट्रेड विंड्स। हमारे जो व्यापारिक पवने हैं और जेट स्ट्रीम में कोई भिन्नता नहीं है, उसका नेम लोकेशन के अनुसार उसका चेंज हो रहा है। देखिए जेट स्ट्रीम, दीज आर नैरो, ए नैरो बेल्ट, ये एक नैरो बेल्ट में यानी सकड़ी पट्टी के रूप में, अ नैरो बेल्ट ऑफ हाई एल्टीट्यूड। यानी ये जो होती हैं जेट स्ट्रीम क्या होती हैं कि दीज आर ए नैरो बेल्ट, ये एक सकड़ी पट्टी के रूप में, जो सकड़ी पट्टी है एक सकड़ी पट्टी के रूप में, नैरो बेल्ट ऑफ हाई एल्टीट्यूड, बहुत अधिक ऊंचाई के ऊपर, जो हमारा एटमॉस्फेयर की ट्रोपोस्फेयर जो लेयर है जिसे हम क्षोभ मंडल कहते हैं, उस क्षोभ मंडल के पास में ये बड़ी स्पीडली चलती है और स्पीडली के साथ में ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टली यानी कि मेंडरिंग शेप में चलती है। तो हाई एल्टीट्यूड्स, अब वो 12,000 मीटर, लगभग 12,000 मीटर की ऊंचाई पर वेस्टर्ली विंड्स इन द ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर मीन्स क्षोभ मंडल, जो हमारी लेयर्स है एटमॉस्फेयर की। तो जो ट्रोपोस्फियर जो लेयर है उसमें एक नैरो बेल्ट में बहुत अधिक हाई एल्टीट्यूड्स, अधिक ऊंचाई के ऊपर चलने वाली जो मेंडरिंग जो शेप में, वे क्या है हमारी जेट स्ट्रीम है। देयर स्पीड वेरियस फ्रॉम अबाउट, इसकी जो स्पीड्स है वे सीजन के अकॉर्डिंग चेंज होती है। जैसे 110 किलोमीटर पर आवर्स, 110 किलोमीटर पर आवर्स इन समर। समर के अंदर जो इसकी स्पीड होती है लगभग 110 घंटा प्रति घंटे की गति से चलती है, 110 किलोमीटर प्रति घंटा, 110 किलोमीटर पर आवर्स इन समर एंड टू द अबाउट 184 किलोमीटर पर आवर्स इन विंटर। यानी सर्दी के अंदर जो विंटर सीजन है, विंटर सीजन में 184 किलोमीटर पर आवर्स विंटर में चलती है। A number of separate jet streams have been identified. The most constants are mid latitudes and the subtropical stream. Subtropical stream. तो आपने पढ़ा कि क्या है ये जेट स्ट्रीम? जेट स्ट्रीम कोई एक अलग हवा नहीं है, उसके रीजन के अनुसार उसको नेम दिया गया है। जैसे जो हमारी ट्रेड विंड्स है, मैं बताऊं आपको, ट्रेड विंड्स है, उस ट्रेड विंड्स को ही, जैसे फॉर एग्जांपल जो हमारी ट्रेड विंड्स है, जैसे कि हमारा ग्लोब है, ये हमारा ग्लोब है और ये हमारे 0 डिग्री
इक्वेटर्स है, ये 0 डिग्री इक्वेटर्स है हमारे। तो ये 0 डिग्री इक्वेटर्स जब हमारे ये इस प्रकार से ये जो विंड्स चलती हैं, जो ट्रेड विंड्स जिसको बोलते हैं, क्या ट्रेड विंड्स, और जैसे साउथ हेमिस्फीयर को क्रॉस करने के बाद में जब नॉर्थ हेमिस्फीयर के अंदर आती है, और जैसे मान लीजिए ये हमारा 0 डिग्री आपका लॉन्जिट्यूड है, दैट इज कॉल्ड द ग्रीनविच, और इंडिया की हमारी कंडीशंस ये है, ये जो हमारा एग्जाम्पल आप डायग्राम को इतना में डालिए, फॉर एग्जाम्पल इस प्रकार से डायग्राम। तो जब ये ऊपर की ओर जाती है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में आती है, तो इसकी डायरेक्शन इस प्रकार से जो ये चलती है साउथ वेस्ट, कौन सी साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, जो साउथ वेस्ट में ये चलती है हमारी ये डायरेक्शन। तो ये साउथ वेस्ट में चलने वाली यही हमारी जेट स्ट्रीम्स है। क्या है जेट, जो पहले ट्रेड विंड्स थी, और ट्रेड विंड्स जैसे नॉर्थ हेमिस्फीयर में गई, और उसके बाद में इंडिया के लोकेशन में इस प्रकार से ये जो चलने वाली ये जो विंड्स है, दैट इज कॉल्ड द जेट स्ट्रीम। जैसे मेट्रोलॉजिकल इंपैक्ट्स ऑफ द क्लाइमेट, अब हम देखेंगे कि ये किस प्रकार से जेट स्ट्रीम किस प्रकार से हमारे इंडिया की क्लाइमेट्स को चेंज करती है। उससे पहले हम देखेंगे टाइप्स ऑफ द जेट स्ट्रीम, कि मोस्टली जो जेट स्ट्रीम है उनके कितने टाइप्स है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द जेट स्ट्रीम, या काइंड्स ऑफ द जेट स्ट्रीम, या क्लासिफिकेशन ऑफ द जेट स्ट्रीम। तो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है 9th क्लास में, लेकिन फिर भी बता रहे हैं कि टाइप्स ऑफ द जेट स्ट्रीम, मोस्टली देयर आर द 5 टाइप्स ऑफ द जेट स्ट्रीम्स, 5 जेट स्ट्रीम। नंबर 1 जैसे पोलर जेट स्ट्रीम, पोलर जेट स्ट्रीम जिसको हम कहते हैं ध्रुवीय जेट स्ट्रीम। सेकंड है आपका ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। थर्ड सन ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। फोर्थ रीजनल जेट स्ट्रीम, और 5 है आपका वेस्टर्न जेट स्ट्रीम। तो हम पढ़ेंगे वेस्टर्न जेट स्ट्रीम को। पोलर जेट स्ट्रीम जो ध्रुवों पर जो चलने वाली जो है पोलर जेट स्ट्रीम, जिसे हम ध्रुवीय जेट स्ट्रीम के नाम से जानते हैं, वे हमारी इंडिया की क्लाइमेट्स को अफेक्टेड नहीं करता। मोस्टली हम पढ़ रहे हैं कि क्लाइमेट्स, कि इंडिया की क्लाइमेट्स को किस प्रकार से अफेक्टिंग किया जाता है, या मानसून कैसे आता है। तो सब ट्रॉपिकल्स और रीजनल्स में देखते हैं, तो देखते हैं कि वेस्टर्न साइक्लोन किस प्रकार को इफेक्टेड करता है। तो ये तो इसके हो गए टाइप्स। सबसे पहले देखते हैं कि इस जो जेट स्ट्रीम है, इस जेट स्ट्रीम को सबसे पहले किसने आइडेंटिफाई किया। सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई करने वाले स्वीडन के एक विद्वान थे जिसको कहते हैं रोस्ले, जिसको रोस्ले के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसको रोस्ले वेज या रोस्ले कॉन के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो लोकेटेड अप्रॉक्सिमेटली 23, ये जो जेट स्ट्रीम्स है ये मोस्टली 27 डिग्री लैटिट्यूड से 30 डिग्री जो नॉर्थ है उसके अंदर इसकी लोकेशंस होती हैं। पोजीशन ऑफ द जेट स्ट्रीम, इसकी जेट स्ट्रीम की पोजीशन क्या है, किस प्रकार से ये ड्राइंग करती है, कैसे ओरिजिनेट होती है। जैसे विंटर टाइम में सदर्न टू द हिमालय माउंटेन, विंटर में साउथ इन द हिमालयन माउंटेन। अगर विंटर में देखते हैं तो ये जेट स्ट्रीम विंटर में हिमालय माउंटेन्स के सदर्न, जैसे फॉर एग्जांपल ये हिमालय माउंटेन्स है, ये हिमालय माउंटेन्स की इधर सदर्न पार्ट में ये फ्लाई हो रहा है, और
समर के अंदर देखते हैं नॉर्थ टू द हिमालय। ये जो नॉर्थ हिमालय है, इस हिमालय माउंटेन्स के यहाँ पर नॉर्थ के अंदर चलने जैसी है, जहाँ पर आपका प्लेटू ऑफ तिब्बत है उसकी ओर चलती है। दिस इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। और ये समर में चलने वाली जो जेट स्ट्रीम है, यही हमारे कंट्री की क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करती है। वेस्टर्न साइक्लोन डिस्टर्बेंस विंड्स को कहते हैं। अब देखते हैं कि किस प्रकार से इसको चेंज करती है जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम किस प्रकार से इसको चेंजिंग करती है, ये देखते हैं इसको किस प्रकार से ऑरिजिनेट होती है, और ऑरिजिनेट होने के बाद में इंडिया की क्लाइमेट को किस प्रकार से ये इफेक्टेड करती है। इंडिया की क्लाइमेट को जेट स्ट्रीम कैसे इफेक्टेड करती हैं। नाउ वी डिस्कस कि अब हम देखते हैं कि जो हमारी जेट स्ट्रीम है, ये जेट स्ट्रीम कैसे ऑरिजिनेट्स होती है और इंडिया की क्लाइमेट्स के ऊपर कैसे इफेक्ट्स डालती हैं, अपना कैसे इन्फ्लुएंस डालती है इसमें। तो देखते हैं, जैसे अभी आपने पढ़ा कि जो ये ट्रेड विंड्स हैं, ये जो ट्रेड विंड्स है, ये ट्रेड विंड्स ही आगे चलकर जेट स्ट्रीम जो वेस्टर्ली है उसके नाम से जाना जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा एक ग्लोब है, हमारा ग्लोब है, और ग्लोब के अंदर ये हमारे 0 डिग्री इक्वेटर है, 0 डिग्री इक्वेटर है, 0 डिग्री लैटिट्यूड इक्वेटर से। जब हमारी ट्रेड विंड्स है, ट्रेड विंड्स इस प्रकार से चलती है, इस प्रकार से चलती है, तो उसके बाद में ये वेस्टर्ली साउथ वेस्टर्ली को चेंज करती है, तो जिसके कारण से इनको हम जो जेट स्ट्रीम के नाम से जाने जाते हैं। जब सनराइज देखिए, अब देखते हैं विंटर में और समर में किस प्रकार से इफेक्टेड है। ये है अपना 0 डिग्री लैटिट्यूड, 0 डिग्री लैटिट्यूड। फॉर एग्जाम्पल जैसे इंडिया का चैप्टर नंबर 1 में दिखा रहा था 8 डिग्री का करीब है, यहाँ पर 8 डिग्री फॉर्मेट से लेकर ये आपका है 37 डिग्री 7 मिनट और तो ये 68 डिग्री है, यहाँ पर देखते हैं 68 डिग्री से लेकर और 97। इसको हमको नहीं देखना, भी इसको देखना था। तो ये जैसे इंडिया का है, तो 0 डिग्री जब सनरेज, ये सनरेज है, जब सनरेज डायरेक्टली 0 डिग्री अर्थात हमारा 0 डिग्री लैटिट्यूड इक्वेटर पर होता है, तो यहाँ पर टेम्परेचर हाई होता है। टेम्परेचर हाई होगा तो प्रेशर लो होगा, और जो विंड्स हमारी वे हाई प्रेशर टू लो प्रेशर में ब्लोइंग करती हैं। जैसे जैसे समर टाइम में जब हमारे इंडिया में जब हमारा सन रेज यहाँ पर कर्क रेखा के ऊपर, दैट इज कॉल्ड इन द इंग्लिश ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को ही हम हिंदी में कर्क रेखा कहते हैं। तो जब इस पर आता है तो जब सनरेज यहाँ पर आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर, तो ये एरिया बहुत हीटिंग हो जाता है। क्या होता है? हीटिंग। तो इस प्रकार से धीरे धीरे समर टाइम में जब यहाँ हीटिंग हो जाता है, अधिक टेम्परेचर हाई हो जाता है, तो प्रेशर हो जाता है लो प्रेशर। तो लो प्रेशर हो जाता है, इसलिए वेव्स जो है लो प्रेशर से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर यानी कि ब्लोइंग करती है। तो लो प्रेशर की ओर ब्लोइंग करती है। तो ये जब जो लो प्रेशर होता है उस समय अगर हम विंटर में देखते हैं, तो विंटर में जो इसकी डायरेक्शन है, तो विंटर में ये जो सरफेस है और सरफेस के ऊपर मान लीजिए ये हमारा अर्थ सरफेस है, जैसे ये देखते हैं
ये मान लीजिए हमारा अर्थ सरफेस है, ये अर्थ सरफेस है। अभी जैसे हमने इसकी डेफिनेशन में पढ़ा था कि हाई लैटिट्यूड से ये सरफेस है और ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ, ये हमारा ट्रोपोस्फियर है, क्षोभमंडल है। ये एक बहुत अधिक इसकी हाइट है इसकी। तो इस ट्रोपोस्फियर के अंदर जो स्पीडली बहुत तेजी से जो चलने वाली और मेंटेन शेप में, तो इस प्रकार से ये जो वेव्स जो चलती हैं ये वहां एट फर्स्ट सबसे पहले ऑरिजिनेट शेप से बिल्कुल सीधी चलती है स्ट्रेटली, उसके बाद में ये मेंटेन शेप में चलती है वर्टिकल, मेंटेन शेप में घुमावदार। अब आप क्या बोलेंगे ये सर आप मेंटेन शेप में क्यों चलती है, इसका क्या रीजन है? इसका रीजन है डिफरेंट टेम्परेचर एंड द प्रेशर, क्योंकि सभी एरिया के ऊपर टेम्परेचर और आपका प्रेशर है वे इक्वल नहीं होता है। तो इसका जो मेन रीजन है जो इसका घुमावदार है, वे इसका प्रेशर और टेम्परेचर का डिफरेंस होने के बाद में इस प्रकार से ये हमारी जेट स्ट्रीम चलती है। तो जेट स्ट्रीम चलती है वर्टिकली इस प्रकार से वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली चलती है हमारे इस लेयर पे। तो ये जो क्षेत्र है ये हाई प्रेशर का है, हाई प्रेशर, और ये क्षेत्र है आपका लो प्रेशर का। तो विंटर में मैं आपको बताता हूँ विंटर के अंदर जो हमारी जो जेट स्ट्रीम जो चलती है वे जो हिमालय माउंटेन्स है, हिमालय माउंटेन्स के मोस्टली सदर्न पार्ट में चलती है। ये हमारा विंटर का टाइम है, विंटर। तो इस समय जब चलती है तो इससे चलने से जब इसका कोई ये भाग, इसका जो मेंटेन का शेप है ये अलग हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये स्थिति के अनुसार कभी कभी अलग भी हो जाते हैं और कंजक्शन भी हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो इससे जो टूट जाता है, जो टूटा हुआ भाग है जो अलग हो जाता है, तो उससे क्या साइक्लोन बनता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन बनता है। तो उस साइक्लोन से, उस चक्रवात से विंटर टाइम में जो हमें रेनफॉल होती है वे इस प्रकार से जो नॉर्थ इससे प्रकार से जो चलने वाली जो है नॉर्थ ईस्ट से जो उत्तरी पूर्वी जो हवा चलती है, जिससे हमारा विंटर टाइम में वर्षा हो जाती है, जो भूमध्य सागर से मॉइस्चर लेके आ जाता है। तो ये काफी वर्टिकल चलती है। ये था उसमें विंटर में। मोस्टली इसका जो इफेक्टेड पड़ता है वे पड़ता है इसमें समर टाइम में। कब है? समर टाइम में। इन समर टाइम में इसकी जो डायरेक्शन है वे हिमालय माउंटेन्स की धीरे धीरे सन रे जब आगे की ओर बढ़ता है तो इसके स्थान ऊपर की ओर जाता है। जो ITCZ ये भी स्थापित होता है, जिसे कहते हैं ITCZ अंतः उष्ण, जो आपका उष्ण जो क्षेत्र है, अंतः उष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र है वे इसमें स्थापित हो जाता है। ITCZ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन स्थापित हो जाता है, जिससे इसकी डायरेक्शन धीरे धीरे और बढ़ती है और ये स्थिति ये हो जाती है समर टाइम में। इस पर यहां पर हमारा प्लेटू ऑफ तिब्बत है और ये जो क्षेत्र हमारा डेजर्ट्स है, राजस्थान का जो क्षेत्र है डेजर्ट्स है। तो समर टाइम में जब सनरेज डायरेक्टली गिरती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से, तो धीरे धीरे इसकी स्थिति बढ़ जाती है। तो लगभग 27 डिग्री और 30 डिग्री के ऊपर जब हाई सनरेज होता है, डायरेक्टली सनरेज होता है, तो इसकी स्थिति अर्थात जो जेट स्ट्रीम
जो पहले हिमालय माउंटेन के सदर्न पार्ट में चल रही थी, अब उसकी डायरेक्शन होगी हिमालय माउंटेन के नॉर्थ पार्ट में होगी। हिमालय जो माउंटेन है उसके नॉर्थ पार्ट में उसकी स्थिति होगी। उससे समर टाइम में ये जो तिब्बत का प्लेटू है ये हीटिंग हो जाता है, और राजस्थान का जो डेजर्ट एरिया है, थार का मरुस्थल, ये हीटिंग हो जाता है। तो हीटिंग होने के बाद में जब आपको पता है कि यू आर लर्न प्रीवियस वीडियो कि टेम्परेचर और प्रेशर में ऑपोजिट रिलेशंस होता है, तो अधिक हीटिंग होने के कारण एयर जो मासेज है ऊपर की ओर उठती है। ऊपर की ओर उठने के बाद में फिर यहाँ पर जब लो प्रेशर हो जाता है तो फिर ये टर्न हो जाती है, और उसके बाद में ये मुड़ने लग जाती हैं, और इसकी गति इस प्रकार से ये पूर्वी नॉर्थ से यानी वेस्ट से ये पूरी हवाएं चलती हैं। और उसके बाद चलने के बाद में यहाँ पर हमारा साउथ अफ्रीका जो है, साउथ अफ्रीका में मेडागास्कर है। मेडागास्कर है तो मेडागास्कर के अंदर हाई टेम्परेचर है, क्योंकि नीचे अटलांटिक ओशन है, बहुत कोल्ड है, तो यहाँ पर हाई टेम्परेचर है। तो एक वेव्स को जो सदर्न पार्ट में आ रही है इनको यहाँ पर टर्न कर देता है, और इस प्रकार से ये वेव्स वापिस इस प्रकार से चलती है, ये चलती है, और ये चलती है तो बे ऑफ यहाँ से इधर भी चलती है अरबियन सी, और बे ऑफ बंगाल से ये मॉइस्चर लेके जाती हैं, नमी लेके जाती हैं। तो इनकी डायरेक्शन अब इस प्रकार से ये डायरेक्शन है चलने की साउथ में। तो इससे इंडिया के अंदर ये जो मॉइस्चर लेके जाती हैं, ये नमी लेके जाएंगे यहाँ से, तो यहाँ पर रेनफॉल कर देंगे। तो ये इसमें विंटर टाइम में चलते हैं। तो प्लेटू, तिब्बत का प्लेटू, जो तिब्बत का जो पठार है, और डेजर्ट्स जो है राजस्थान का जो थार का मरुस्थल है, ये सबसे अधिक समर टाइम में जब हीटिंग हो जाता है, तो हीटिंग होने के बाद एयर मासेज ऊपर की ओर उठती है, तो ये स्थान ब्लैंक हो जाता है खाली। तो इसको भी फिलअप करने के लिए इसके लिए जगह बन जाती है, तो उसको भरने के लिए तो ऐसे हवा ऊपर की ओर जाती है, और उससे सबसे होकर नीचे की ओर आती है, और इस प्रकार से जो पूर्वी जो है यहाँ की वेस्टर्ली, जो आपके जो ईस्टर्ली जो टीम है, और उसके बाद में साउथ ईस्ट की ओर, ये हमारा साउथ और वेस्ट, साउथ वेस्ट। तो साउथ वेस्ट की ओर जिसे हम दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून कहते हैं, दक्षिणी पश्चिमी मानसून के द्वारा ये इंडिया में वर्षा कर देता है, जिससे इंडिया की क्लाइमेट्स को यानी कि इफेक्टेड किया जाता है। जिस प्रकार से ये जो थी, जैसे ये मेंढक से भी चल रहा था, मेंढक सेम में, तो इसी प्रकार से इसका जो हाई प्रेशर का जो क्षेत्र है, हाई प्रेशर का जो क्षेत्र है, ये भी ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र मिलने से ये टूट जाता है, अलग बन जाता है, उससे साइक्लोन बनता है, और साइक्लोन से फिर ये इसमें जो रेनफॉल है, रेनफॉल होती है। तो ये था हमारा जेट स्ट्रीम, कि जेट स्ट्रीम क्या है, कैसे इसकी ओरिजिनेट हुई है, और ये इंडिया की क्लाइमेट्स को कैसे टर्न करता है। क्योंकि ये जो जेट स्ट्रीम इस प्रकार से चलता है, तो देखिए तिब्बत के प्लेटू से पास में चलने के कारण, तो तिब्बत के प्लेटू से बीच में जब तिब्बत का प्लेटू आ जाता है, एक बैरियर बन जाता है, तो कुछ जेट स्ट्रीम तिब्बत के प्लेटू के नॉर्थ में और कुछ साउथ में चलती है, और आगे जाके ये आगे मर्ज हो जाती हैं, मिल जाती है, और फिर उसके बाद में इसका ये सर्कुलेशन चलता है। तो ये जो सर्कुलेशन चल रहा है, इस सर्कुलेशन से इंडिया के अंदर रेनफॉल होती है, और जिससे हमें ये तिब्बत का प्लेटू, डेजर्ट्स ऑफ राजस्थान जो डेजर्ट क्षेत्र है, ये क्षेत्र, ये इसको इफेक्टेड करता है। और ये जो दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून है, ये इस बार से मेडागास्कर जो है उसको इफेक्टेड कर आगे की ओर बढ़ता है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? आपको अच्छी लगी तो उसको लाइक करना, शेयर करना, और अगर आपकी कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मैसेज और कमेंट्स करना, आपकी समस्या का समाधान हम करने के लिए तैयार हैं। और आप
एनडी गंगा स्कूल सतीश कुमार के चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू।